राजेंद्र एक किसान था जिसका इकलौता बेटा था बिपिन। बिपिन बहुत ही तेज था। बेटा बताओ, 4 पंजे कितने होते हैं? 20। बहुत अच्छे बेटा, तू बड़ा होकर जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। कई वर्ष बीत गए। मैं क्या कह रही थी, बिपिन को अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसानी करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा। लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने के लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? वो मैं देख लूंगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। और कुछ दिनों बाद बाबा, मुझे आईएएस के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे वाह, अब तो तू जल्द ही कलेक्टर बन जाएगा। इतनी जल्दी नहीं बाबा, अब 3 साल और ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर एक बहुत मुश्किल परीक्षा भी देना होगा। लेकिन बाबा, मुझे तो इन 3 साल में बढ़ने वाले खर्चे की चिंता है। अरे बेटा, जब तक तेरा बाबा जिंदा है, तुझे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और फिर एक दिन बिपिन आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चला गया और यहाँ राजेंद्र अकेला खेती बाड़ी करने लगा। बेटे की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए राजेंद्र ने गांव के लाला के खेत में मजदूरी भी शुरू कर दी थी। सुबह 4 बजे उठकर राजेंद्र पहले अपने खेतों का काम खत्म करता और फिर मजदूरी पर चला जाता था। इस तरह दिन भर कड़ी मेहनत कर वो बहुत थक जाया करता था। एक दिन जब वो थक हार कर घर लौटा, ना जाने तुम पर ये क्या कलेक्टर का भूत चढ़ा है जो अपनी सेहत खराब होने तक मेहनत कर रहे हो। ये तुम अभी नहीं समझोगी। हाँ, तुम बाप बेटे का तो तुम ही जानो। मैं तो बस इतना मानती हूँ कि जब बेटा बाप जितना लंबा हो जाए तो उसे बाप के खेत संभाल लेने चाहिए। तू रहने दे रामा, वक्त आने पर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। राजेंद्र ऐसे ही दुगना काम करता रहा और दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब वो इतना बीमार रहने लगा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब तो बिपिन को वापस बुला लो। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जो समय पर काम ना आए। नाना रामा, उसे कुछ मत बताना। लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। अगले दिन राजेंद्र अपने खेत के कागजात गांव के लाला के पास ले गया और उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ कर्ज ले लिया। वो घर आया। ये लो रामा। हाँ, इतने सारे पैसे? हाँ, बिपिन की पढ़ाई के लिए। लेकिन ये कहाँ से आए? अपने खेत लाला के यहाँ गिरवी रख दिए हैं। क्या? ये क्या कर दिया आपने? तू फिक्र मत कर रामा, जब बिपिन कलेक्टर बन के लौटेगा तो वो पहले हमारे खेत ही छुड़वाएगा। यहाँ बिपिन ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और जैसे ही वो कलेक्टर बना, सबसे पहले अपने घर पहुंचा। अपने घर में एक लाल बत्ती की गाड़ी आती देख, रामा देख, अपना कलेक्टर आ गया। अपने कलेक्टर बेटे को गाड़ी से उतरता देख राजेंद्र भावुक हो गया और वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। रामा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा बेटा जरूर कलेक्टर बनेगा। हाँ जी, आप सही थे। बिपिन ने कलेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा किया और कुछ सालों बाद बिपिन ने अपने पिता के खेत भी छुड़वा लिए और गांव में अपने पिता के नाम से एक स्कूल भी खोला, राजेंद्र विद्यालय, जिसमें गांव के होनहार और होशियार बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करते थे ताकि उनके परिवार को कोई कर्ज ना लेना पड़े। तो इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी से मेहनत करके अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं।